Hello everyone, welcome to Spider Academy. In this webinar, we will discuss how we can make use of band Bollinger and bandwidth in order to find out high probability consolidation breakouts. So let's get started. अभी पहले we'll discuss about the concept ये है क्या? What we are basically looking at. We are basically looking at the zones where the bandwidth is squeezed and it is below this particular area. Sorry for the interruption. Uh, let's start again. Welcome to Spider Academy. इस वेबिनार में हम लोग ढूंढेंगे I mean we'll look at different ways to figure out कि कहाँ पर मुझे breakout trades मिल सकते हैं after consolidation breakout with high probability. Hello, can you hear me? तो उसके लिए Hello. what we are using is first thing band Bollinger, default parameters and bandwidth with default parameters. So here what we are looking at is whenever there's a squeeze in price, basically in band, उसके बाद मुझे कोई ब्रेकआउट मिलता है तो हाउ वो मेरे लिए मैं उसे कैसे ट्रेड कर सकता हूँ या उसे कैसे फिगर आउट कर सकता हूँ कि वेदर इट इज गोइंग टू गो इन माय फेवर और नॉट. तो आगे बढ़ते हैं. विल स्टार्ट विद सम एग्जांपल. फर्स्टली विल टेक द इंडेक्स इटसेल्फ. निफ्टी में हम देखते हैं एंड दिस कैन बी वर्कड अपॉन. आपका निफ्टी 50 का ग्रुप आप कर सकते हैं और इंडेक्स पे इसी को हम कंसिडर कर सकते हैं. एफएम नो में भी हम मतलब अप टू लिमिट हम काम कर सकते हैं. ठीक है. तो लेट्स सी. अभी वी आर एट अ 30-minute टाइम फ्रेम. यहां पर आप देखिएगा whenever the bandwidth is below 0.01. ठीक है. तो दैट इज अ इंडिकेशन जहां पर बैंड में एक मतलब प्राइस में एक कंप्रेशन आ रहा है या फिर कंसोलिडेशन रेंज बाउंड जो भी हम बोलते हैं. ठीक है. और उसके बाद जब मुझे कोई ऐसा ट्रिगर मिले वेयर आई कैन सी के बैंड के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो तो मिडल बैंड का स्टॉप लॉस लेके वी कैन प्लान अ ट्रेड और 1:2 तक का हम प्लान कर सकते हैं. 1:1 पे हम उसे सिक्योर कर देंगे और वी कैन ट्रेल अप टू 1:2. अब इस चीज को लेट्स से अगर हम यहाँ देखें पहले तो हम निफ्टी पे थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं देन विल मूव ऑन टू सम ऑफ द स्टॉक्स. सेम चीज हैपनिंग हियर. एक कैंडल क्लोज हुआ हमारा लोअर बैंड के नीचे. जनरली क्या होता है कई लोग जब यहाँ पर बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि बैंड के नीचे बट हम वो होता है एक्सटेंशन के बाद जब बैंड ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है. बट वी आर लुकिंग कि जब बैंड कंप्रेस्ड है उसके बाद जब इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होगा तो डाउनवर्ड ब्रेकआउट मिल सकता है. और अगर सेम चीज के बाद अगर ऊपर एक कैंडल क्लोज हुई तो अपवर्ड ब्रेकआउट मिल सकता है और जैसे फेल भी हो सकता है जैसे यहाँ पर हुआ. ठीक है. तो लेट्स से अब उसके लिए हम क्या देखेंगे हमें किस डायरेक्शन में जाना है. उसके लिए हम लेंगे पहले तो ये वाला जोन फिगर आउट करना है. उसके बाद दिस ब्रेकआउट और बाद में देखेंगे हम एमएससीडी इज इट गोइंग डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स. ठीक है. अगर हम यहाँ पर भी देखें तो इधर हमारे पास कोई साइन नहीं था तो वी वुड हैव इजीली नेग्लेक्टेड दिस बाय ट्रेड. आगे बढ़ते हैं. सेम थिंग यहाँ हमारा फिर वापस से स्क्वीज आता है. वो हमें क्लियरली प्राइस पे विजिबल है. ठीक है. पहली कैंडल क्लोज्ड अबाउट दिस. यहां से हमें मिडल बैंड का स्टॉप लॉस और 1:2.
और अपने लेवल्स मार्क करने के लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं, जैसे दिस इज माय ट्रिगर कैंडल। तो यहाँ पर मैंने जो अभी वैल्यूज डाली हैं 100, 200, 300 के साथ मैंने रिट्रेसमेंट लगाया और दूसरा क्लिक मैंने मिडिल बैंड पिक किया। तो दिस विल लेट मी नो के, सॉरी गलत बात कर दिया है, यहाँ पर हम यूज क्या कर रहे हैं, आई विल एक्सप्लेन। हम यूज कर रहे हैं फीबो रिट्रेसमेंट बट नॉट विद द फीबो वैल्यूज 1:2 या 1:3, 1:5 में मुझे मार्क करना, तो मैं क्या करूंगा यहाँ 100, 200, 300, 400, 500। 500 का मतलब यहाँ पर है 1:4। ठीक है, दिस इज माय ट्रिगर कैंडल। इसका हाई मैंने सिलेक्ट किया, इसके ऊपर मैं कर्सर लेके आऊंगा, एच एंटर, और आई कैन सिंपली क्लिक। और मिडल बैंड जो है वो मेरा स्टॉप लॉस है या इस कैंडल का लो, विच एवर इज लोअर, ये लिया, एंटर, ओके। अब इधर देखते हैं, यहाँ इट हुआ, दिस इज 1:1, दिस इज 1:2, ट्रेड क्लोज, गेम ओवर, राइट। तो और थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग, रिमूव दिस, शिफ्ट प्लस लेफ्ट क्लिक से हम टूल्स को डायरेक्टली भी रिमूव कर सकते हैं, या फिर हम ये टूल बार ओपन कर सकते हैं, इधर सीजर्स पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट द टूल एंड क्लोज। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, नाउ वी सी समवेयर। अब यहाँ देखिए, अब इस जोन में अगर बैंड स्क्वीज है, ऑलरेडी दिख रहा है काफी टाइम से, तो आई मीन कोई बड़ा मोमेंटम हमें मार्केट में मिलेगा ही नहीं। दिस हेल्प्स यू रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रेड्स ऑल्सो, अगर आप इस चीज को रेगुलरली मॉनिटर करते हैं। तो उस केस में अब नेक्स्ट ट्रिगर हमारा कब बनेगा, जैसे यहाँ बनता है बट वी डोंट गेट एनी एंट्री। इधर कह सकते हैं कि ये कैंडल एक बार इधर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, हम प्लान कर सकते थे, तो इजीली 1:1, 1:2 इसका हमें मिल जाता ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल। ठीक है, सेम वे आगे बढ़ेंगे, वी गेट दिस एंट्री अगेन। यहाँ पर आप देखेंगे एमएससीडी हमारा बेरिश ही है, तो अगेन हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड एक स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, और एक ठीक ठाक पॉइंट्स मिलते हैं अगर हम यहाँ पे देखें भी, तो 100, 300, 300 प्लस। अगर मुझे लेट्स से एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, I don't want to enter the values again and again, so I can fix them here. We'll go to the tool setting, level percentages, यहीं पर मैं फिक्स कर देता हूँ। फोर हंड्रेड, 500, 600. It means I can see up to 1:5. When hit R on the keyboard, अब डाउन ट्रेंड का ट्रेड है तो हम लोग क्या करेंगे, लो सिलेक्ट किया और मिडिल बैंड सिलेक्ट कर लिया। अगर इसी कैंडल का मैं लेता हूँ, बट हम मिडिल बैंड को एज स्टॉप लॉस कंसिडर करेंगे, दैट। तो यहाँ भी अगर मैं देखूँ, तो आई कैन सिंपली सी दिस इज 1:3 का टारगेट हमें मिल जाता है जोन में। समवेयर दिस सेम थिंग हैपेंस अगेन, तो वो भी हमें इट गोज गुड। इस जोन में देखते हैं, दिस वाज अ ट्रेड, यहाँ पे हमें हमें एक रूम मिल जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं,
सी द सेम थिंग हियर ऑल्सो। यहाँ पर एक अप मूव दिखता है, बट हम ऑलरेडी ये यहाँ से हमें एक ट्रेड मिलता है, डाउन ट्रेड। ओके, इसके बाद बट हमें इधर एक एंट्री नहीं, कोई क्लोजिंग ऊपर नहीं हुई। दिस इज अ क्लोज अबाउट दिस, यहाँ पे आराम से 1:1 के आसपास तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा अगर हम इस सिग्नल कैंडल को लेंगे तो। okay? तो इसमें क्या होगा, आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स आप देखिए हमारे ऑलरेडी सिग्निफिकेंटली कम होते जा रहे हैं, और पॉइंट्स जो हमें मिल रहे हैं वो ज्यादा मिल रहे हैं। तो ऑल इन ऑल यूल आई मीन गेट समथिंग। दिस इज आवर नेक्स्ट ट्रिगर, यहाँ देख रहे हैं, here we were below the line, कैंडल ट्रिगर होता है। ओके, अनदर मोमेंटम, इजीली 1:2, 1:3, 1:4 का रिवॉर्ड होगा, जैसे ये कैंडल मेरे इस हिसाब से देखने दो, राइट। बट एक चीज और, अगर हम देखें कि सेम सेटअप इज हियर अगेन, अभी हम उसी कंजेशन जोन में बैठे हुए हैं, तो इफ वी गेट एनी साइड ट्रिगर, that is going to be an opportunity for us for a new upswing or downswing or whatever comes along the way. ओके, आगे बढ़ते हैं। विल सी द बैंक निफ्टी नाउ, सेम वे विल मूव बैकवर्ड्स। अब मुझे हर जगह नहीं देखना है, मुझे सिर्फ ये चार्ट पर देखना है कि ये नीचे कहाँ है, उसके बाद मैं ढूंढना शुरू करूंगा। ठीक है, हाँ, देयर इज अ मोमेंटम इन दिस ऑल्सो, पर जितना हम लोग गेम को मतलब एज पर दिस स्ट्रेटेजी, यहाँ पर कोई मूव नहीं है, यहाँ हम स्विंग बेस्ड प्लान कर रहे हैं। इधर एक मूव दिखता है, बट हमें प्राइस पर कोई ट्रिगर नहीं मिलता। ओके, यस, वी गेट अ ट्रिगर हियर। ये हमें ट्रिगर मिलता है, इस जगह मिलता है, और ये भी मिलता है, वो स्पीच के बाद ही मिलता है। ठीक है, अनदर डाउन ट्रेंड, नाइस पॉइंट। सिमिलरली इस जोन में देखिए, तो नाउ आई डोंट नीड टू लुक एट द प्राइस एवरी सिंगल टाइम के 15 मिनट में बाय, 15 मिनट में सेल, 5 मिनट की कैंडल ग्रीन रेड। तो यहाँ पर अगर हम स्विंग बेसिस पे बात करें, तो यहाँ पर मेरे लिए 2 दिन 2.5 दिन कोई मुझे काम ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद ट्रिगर कब आता है, यहाँ, दिस इज अ साइन कि इसके बाद हमें ये हमारा एसएल ट्रेड हो जाता है। ठीक है, बट ट्रेंड आप देखेंगे तो उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यूशन रहता है। तो उसी कंटिन्यूशन ट्रेंड में आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। सेम वे, अब यहाँ देखिए, इस जोन में एक दो बार ही अटेम्प्ट हुए हैं, मेजरली प्राइस इस रेंज के अंदर ही रहा है, और मार्केट में भी ऐसे ही रहा है कि इस रेंज में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं मिली है। तो सेम वे, दिस वाज अ ट्रिगर, ये कैंडल क्लोज होती है नीचे, एक छोटा मोटा एक मोमेंटम मिलता है यहाँ पर भी। और अगर आप देखेंगे इस जोन में अगेन ये ट्रिगर होता है, दिस वन, कुछ एक मूव भी मिलता है इसमें। ठीक है, और आगे देखें, यहाँ एक बट ये ग्रीन कैंडल के साथ मिलता है, तो रेड कैंडल का ट्रिगर हमें मिलता नहीं है, होता है, बट ठीक है, आप यू कैन कंसिडर दिस एसएल ट्रेड। ठीक है, और अगर इधर भी देखेंगे, अभी वही कंप्रेशन वापस से आ चुका है।
वी कैन कंसिडर दिस पर्टिकुलर रेंज नो ट्रेडिंग जोन, और इसके ऊपर जो अपॉर्चुनिटी मिले या इसके नीचे जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान. This can be done at Nifty 50 stocks also. अब यहाँ निफ्टी 50 में भी अगर हम देखें, यू सी अडानी एंटरप्राइजेज में अगेन देयर इज अ कंप्रेशन. ठीक है, अब इसके बाद अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इफ आई मतलब मैं एक सिंपल स्कैन बैंड बॉलिंजर का बना सकता हूँ, जिसमें कोई भी कैंडल अगर अपर बैंड के ऊपर पिछली कैंडल क्लोज हो रही है तो मुझे सिग्नल चाहिए. उसके बाद आई लुक एट अदर पैरामीटर्स ऑल्सो. ठीक है, वी कैन ऐड सम ऑफ देम, बट उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा ये रेंज है ना, बड़ी रिलेटिव होता है. प्राइस बिहेवियर हर स्टॉक का अलग होता है, तो उस चीज को हम अगर ऑब्जेक्टिवली अगर प्लॉट करेंगे तो कुछ एक रिजल्ट मिस हो सकते हैं, बट स्टिल वी कैन डू. तो उस चीज के लिए अगर हम देखें, पहले देखते हैं जैसे दिस इज अंडर कंप्रेशन. ओके, इसके ही एग्जांपल्स कुछ देखते हैं पीछे. सी दिस, ये जोन इधर नीचे था, ट्रिगर मिलता है डाउन साइड, बड़ा ट्रेंड. इस जोन में इट वाज कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग अबाउ द दिस ट्रेश लाइन ओनली. ठीक है, यहाँ वी डिडंट गेट एनी अपॉर्चुनिटी. आगे देखते हैं एनी अदर स्टॉक. स्टॉक्स में ये एक्चुअली जो हमने लाइन प्लॉट करी है, वी हैव टेकन 0.01% का रेंज बैंड वैल्यू, बैंड विड्थ की वैल्यू. तो वो इंडेक्स के लिए इट इज गुड, बट अगर स्टॉक्स में जाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत हमें वेरिएशन, वी नीड टू इंक्रीज दिस लाइन अ लिटिल बिट. ये पॉइंट पॉइंट जीरो आई मीन 0.15 के आसपास ले लिया, ऐसे कुछ कर लेंगे. ठीक है, बट ये चीज हम प्राइस पे अगर वैसे उसमें स्कैन में ना भी डालें तो वी कैन सी दिस. यहाँ पे मुझे फ्लैट लाइन दिखेगी और वो हमारी जो ये 0.01 की लाइन के पास ही दिखेगी, उसके बाद ही एंट्री बनेगी. लाइक यू कैन सी दिस, अपोलो हॉस्पिटल में ट्रिगर आता है और वो इस जोन के बाद आता है. ठीक है, और देख लें. नो, आगे देखते हैं. सेम चीज यहाँ होती है, फ्लैट लाइन थी बहुत टाइम से, उसके बाद ट्रिगर आता है, न्यू अप ट्रेंड इन एशियन पेंट्स ऑल्सो. थोड़ा और पीछे जाके देखेंगे तो ये चीज पहले भी हुई है एशियन पेंट्स में. ये फ्लैट लाइन ट्रेडिंग बिलो दिस, ब्रेकआउट, मोमेंटम. नाउ एक्सिस बैंक इन दिस पर्टिकुलर रेंज, तो यहाँ पर अगला ट्रिगर आएगा तो दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी. सिमिलरली बजाज ऑटो, यू सी ऑल द स्टॉक्स आर इन द फ्लैट लाइन, और मेजरली दे आर हैवी वेट्स ऑल्सो. अगर ये डायरेक्शन डिसाइड होगी तो इंडेक्स की डायरेक्शन भी उसी से डिफाइन हो जाएगी. बजाज फिंसर, बजाज फाइनेंस, बीईएल तो खैर नहीं है यहाँ पर, ये लाइन के पास नहीं ट्रेड कर रहा है, तो वी कैन इग्नोर दिस. तो दिस इज हाउ, दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज. ओके, अब यहाँ पे देखिए ये कौन सा ट्रिगर आ चुका है भारतीय एयरटेल में, और अभी दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये कैंडल, दिस इज आर सिग्नल कैंडल, इसका हाई इज इम्पोर्टेंट फॉर अस एंड वी आर ट्रेडिंग अबाउट दिस. सिप्ला, यू कैन सी द सेम थिंग. ये इट वाज फ्लैट नियर द लाइन, ये ट्रिगर आता है, द मोमेंटम. इसमें बट हमें प्राइस पे बहुत ज्यादा ट्रिगर नहीं दिखे. दिस वाज द ट्रिगर बिलो द लाइन, बट यहाँ पे वेरिएशन है, वो कंप्रेशन जैसे हमें चाहिए, वी आर नॉट गेटिंग हियर. नो, दिस लुक्स आइसोमोटर. ठीक है, और पीछे भी देखेंगे तो सेम थिंग हैपेंड हियर आल्सो. ये कैंडल ट्रेडेड बिलो, ये अपना कंप्रेशन मिलता है हमें इस जोन में, दिस एंड दिस.
सो दिस इज हाउ हम अगर सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इस फ्लैट लाइन को ऑब्जर्व कर रहे हैं मेजरली। अभी रिसेंट में देखें कुछ आया है तो वी कैन सी मारुति, यहाँ देखिएगा दिस वाज द ट्रिगर, उसके बाद एक मोमेंटम है, अगेन अनदर ट्रिगर, अब ये क्या है जोन के अंदर आ चुका है और दिस इज अ सिग्नल कैंडल एटर्नल, ये जोन में था। ओके नीचे ट्रिगर मिलता है, कुछ ना कुछ मिलेगा शॉर्ट साइड भी, फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रिगर भी गेट, तो नहीं यहाँ पर वो चीज़ नहीं मिल रही है जो एग्जैक्ट हमें कंप्रेशन चाहिए। ठीक है, माइट वी माइट हैव गॉट दिस अर्लियर, ये जोन में देखिए क्लियर। सेम थिंग हियर आल्सो, these kind of momentums you can get. Now next thing, अब इसको हम स्कैन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग लेंगे बैंड बॉलिंजर लिया, ठीक है, सिंपल बैंड है, बैंडविड्थ लिया हमने, पैरामीटर्स सिंपल मूविंग एवरेज, डिविएशन 2, इसमें हमने ले लिया एक रेंज 0.01 से 0.5 की, बट थोड़ा एक बार ज़्यादा रिजल्ट देखने हैं तो हम लोग अभी इसको कर लेते हैं बिलो 0.01, ठीक है। और इधर हमने लिया है और यहाँ पे हमने लिया अब से 10 कैंडल पहले हो, बैक बार 10 मतलब, और इसमें हम एक रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं कि यही कंडीशन मुझे रिपीटेडली प्लॉट करनी होगी कि मीन फॉर सर्टेन नंबर ऑफ बार्स हम इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो बिलो वैल्यू इन लास्ट 10 बार्स, जैसे यहाँ पर मैंने लिया 0.01, पिछली 5 कैंडल से 5 बार्स अर्लियर ये 0.1 के नीचे चल रहा हो, ठीक है। उसके बाद क्लोज अबाउ अपर बैंड, दिस इज वन कंडीशन ऑन द प्रीवियस बार, मतलब पिछली कैंडल उसके ऊपर क्लोज हुई हो। We have already created a webinar explaining all the conditions of band Bollinger. अगर इसकी जरूरत है तो यू कैन लेट मी नो, मैं अभी नंबर आपको दूंगा बाद में, तो आई शेयर द लिंक। और इसमें क्या है, वैसे हम देख सकते हैं हाई अबाउ अपर बैंड, मतलब मल्टीपल कंडीशंस हैं कि अपर बैंड के ऊपर हाइट हो जिस टाइम में ये सिग्नल देखने जाता हूँ, ठीक है। हाई बिलो लोअर बैंड मीन कि लोअर बैंड के बिलो हाई होना चाहिए, दिस इज फॉर रिवर्सल ट्रेड्स, ठीक है। बट अभी हमें चाहिए कि वो क्लोज कर रहा हो अपर बैंड के ऊपर, दिस इज कॉन्टिन्यूशन ट्रेड। होप यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस, बाकी कोई डाउट हो तो विल फिगर इट आउट। अब यहाँ पे एक कंडीशन में बेरिश ट्रेड के लिए भी लगा दे रहा हूँ, इंट्राडे 30 मिनट टाइम फ्रेम वी हैव सिलेक्टेड, इसमें हम लेंगे क्लोज क्रॉसिंग बिलो लोअर बैंड ऑन प्रीवियस बार, एनएस बैक बार 0 का मतलब है करंट कैंडल अभी क्लोज हो रही है, तो करंट कैंडल में क्या होता है कई बार कि प्राइस ऊपर जाता है, आपके पास अलर्ट आएगा, बट बाय द एंड ऑफ कैंडल की क्लोजिंग के टाइम वो हो सकता है नीचे आ जाए, तो हम देखेंगे कंफर्म्ड कैंडल यानी प्रीवियस कैंडल, तो जो क्लोज हो चुकी है वो चेंज नहीं हो सकता उसका क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ भी हम देते हैं क्लोज क्रॉसिंग अबाउ अपर बैंड, तो दीज आर टू कंडीशंस। बुलिश के लिए हमने ऑलरेडी लगा रखा है, अब हम बेरिश के लिए लगाते हैं C0 एंड C2, दिस इज फॉर बेरिश। इसमें आप सपोर्ट ले सकते हैं किसी ट्रेंड इंडिकेटर के साथ में, ठीक है। अभी निफ्टी 50 की जगह विल टेक अ बिगर ग्रुप, अच्छा नो का ग्रुप लेते हैं, ओके। बुलिश में भी है 3 ऑफ स्टॉक्स,
यहाँ देखिए, बट यहाँ पे क्लोजिंग एग्जैक्टली हमें अपर बैंड के ऊपर नहीं है। ओके, क्लोज लेना होगा हमें। गलत कंडीशन सेलेक्ट कर ली हमने। ग्रास, ओके, दिस इज द, ये अभी प्रीवियस कैंडल पे एक अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही थी। ठीक है, अगर और पीछे जाते हैं, ऑफसेट अगर मैं 1 करता हूँ, मतलब आई एम चेकिंग द रिजल्ट्स प्रीवियसली। अब इसमें एक चीज और देखिएगा, वन मोर थिंग, जैसे अभी ट्रिगर हमारे पास आया है, इसके साथ साथ व्हाट वी कैन लुक एट इज यहाँ पर एमएससीडी में भी कंप्रेशन है। एमएससीडी की लाइन छोटी, मतलब उनमें जो एमएससीडी और एमएससीडी एवरेज बहुत पास पास मूव कर रही है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं दिख रहा है। तो दिस ऑल्सो इंडिकेट्स के ट्रेंड कंसोलिडेशन में था। अब इसके बाद ये राइज करना शुरू कर रहे हैं, दिस इज अ गुड साइन। तो दिस कैंडल हाई कैन बी आर ट्रिगर एंड द लो कैन बी द एसएल, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। ऑफसेट वन, मतलब अब देखते हैं और कुछ रिजल्ट। मारुति, सेम थिंग, यहाँ भी हमें एक फिगर दिख रहा है, और बट यहाँ पर मुझे इधर कोई क्लियर सिग्नल नहीं दिख रहा है, एमएसडी लाइन का। तो वी विल सी हाउ द प्राइस बिहेव्स अबाउट दिस, और कोई ट्रेंड इंडिकेटर आपको सपोर्ट कर देगा उस चीज के लिए। यहाँ पे हमें दिखता है कि ऑलरेडी एक ट्रेंड भी आ चुका था, तो अगर ये कंटिन्यूएशन फॉलो करेगा तो अकॉर्डिंगली विल वी कैन प्लान विद दिस कैंडल फ्लो। ऑफसेट थ्री देखते हैं, एमएफएसएल। यहाँ देखिएगा, इधर ऑलरेडी ये मोमेंटम आ चुका है। ऑलवेज अवॉइड कि जहां पर प्राइस का मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका हो, तो उस चीज के लिए आपको आप एक वॉलेटिलिटी इंडिकेटर के तौर पर आप आरएसआई को यूज कर सकते हैं, विच विल अवॉइड, हेल्प यू अवॉइड दीज काइंड ऑफ ट्रेड्स। यहाँ पे अगर ऊपर के जोन में ऑलरेडी आरएसआई डाउनवर्ड जाए तो विल नॉट गो फॉर द बाय ट्रेड। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा। यू कैन यूज द 60-40 पैरामीटर, और यहाँ हम लोग फील कर रहे, वी कैन चेंज द ड्रॉ स्टाइल। अब इसमें क्या है, मुझे क्लियरली नजर आ जाएगा कि मेरे जोन के अंदर है या नहीं है। ठीक है, इफ इट्स ग्रीन इट शुड बी अबाउट 60, और अगर रेड होगा तो इट शुड बी बिलो बिलो 40। तो आई वुड प्रेफर दीज काइंड ऑफ ट्रेड इस जोन में जब मिले मुझे। ठीक है, यहाँ बियरिश में हमें कुछ दिख रहा है, दिस कैंडल क्लोज बिलो दिस, बट अभी इसका ट्रिगर दिखना बाकी है। ऑलरेडी हम कंसोलिडेशन में है, सपोर्ट पे है, एक डाउन ट्रेंड ऑलरेडी अच्छा ठीक ठाक आ चुका है। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। अभी ट्रिगर भी नहीं आया इसमें, राइट? So this is how we can avoid such trades. You can use your favorite indicator oscillators for second confirmation, right? जो आप already पहले से use कर रहे हैं, this can help you a lot. Titan, ये कैंडल पर हमें ट्रिगर मिला था, ठीक है, बट नेक्स्ट कैंडल पे ही यहाँ देखिए वी डिडंट गेट एनी ट्रिगर, और वो इस जोन के नीचे आ जाता है, टाइम टर्म्स वाइट, और ऑलरेडी यहाँ पे एक एक्सटेंशन था प्राइस का। तो अभी देखते हैं हाउ इट गोज, राइट? मिडिल बैंड कैन बी आर एसएल, तो इसे स्विंग बेसिस पे आप देख सकते हैं। बहुत वैसे हमें कंप्रेशन तो अच्छा मिला है जब साइड इंडस्ट्रीज, ओके, दिस वाज द ट्रेड, और यहाँ पे एक
कुछ मूवी मिला हमें ऑलरेडी, 3-4 कैंडल्स पहले की बात कर रहे हैं वो। वी कुड हैव गॉट इट इन दिस पर्टिकुलर जोन जब ये 40 को डाउनवर्ड क्रॉसओवर दे रहा था, राइट। तो ये यहाँ पर मेरे लिए एक अच्छा ट्रेड होता है। अगर मैं देखूँ इसको 1 मिनट 6 से 7 पे करूँगा तो भी आ जाएगा। ओके, नो वरीज, दिस कैन नीड सम फाइन ट्यूनिंग, बट बेसिकली आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं कि जब हम अगर सिर्फ ये कंडीशन भी लगा लें कि पहली कैंडल जब क्रॉस कर रही हो डाउनवर्ड्स तभी मेरे पास रिजल्ट आए, तो उसके लिए क्या है, हमें सेकंड कंफर्मेशन लगानी होगी कि फर्स्ट टाइम जब क्रॉस ओवर डाउनवर्ड हो रहा होगा तो विल ऐड वन मोर कंडीशन, बैंड Bollinger intraday 30 minutes, पिछली कैंडल क्लोज above upper band, close below upper band. नो वरीज, इफ यू हैव एनी क्वेरीज आई विल शेयर द स्कैन। इसमें क्या है कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग है वो बैंड के ऊपर हो और करंट कैंडल के नीचे हो, या आई मीन दिस कैंडल और दिस कैंडल, तो यहाँ मेरे को बिल्कुल इनिशियल फेज में ट्रेड निकल के आएंगे। अभी हम रेगुलरली, क्योंकि आई मीन कैन जो हमने बनाया है इट वाज जस्ट टू एक्सप्लेन सो दैट यू कैन यूज इट फॉर विद योर पैरामीटर्स, योर डिफरेंट इंडिकेटर ऑसिलेटर्स, आप इसको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो होप इट वाज हेल्पफुल, दैट्स इट फॉर नाउ, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, बाय बाय।